आम आदमी पार्टी यानी कि आपको बड़ा झटका लगा। पार्टी के प्रमुख नेता राघव चड्ढा, दो अन्य नेताओं के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गया है। आप और बीजेपी दोनों में जुबानी जंग जारी है। नेताओं के पार्टी बदलने से नाराज आप अब एक्शन के मोड में है और आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने घोषणा की है कि वो राज्यसभा के 3 सदस्यों राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक के बीजेपी में शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से अयोग घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। संजय सिंह का ये बयान राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के द्वारा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी से अलग होने के फैसले के बाद आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि पार्टी राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी से संविधान की 10वीं अनुसूची लागू करने के लिए संपर्क करेगी, जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का विवरण दिया गया है। देखिए, राज्यसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे संजय सिंह। उन्होंने कहा कि मैं माननीय राज्यसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपूंगा जिसमें ये मांग की जाएगी कि राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक को बीजेपी में शामिल होने की वजह से राज्यसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ये संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से अपनी मूल पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है और क्या है इसके प्रावधान, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है, ये विस्तार से आप समझ लीजिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, 1985 में 52वें संशोधन के जरिए इसे लागू किया गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने, सरकार की स्थिरता को बनाए रखना है। इस कानून के तहत अगर कोई सांसद या विधायक स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ता है या फिर पार्टी के निर्देश यानी कि व्हिप के खिलाफ मतदान करता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। अयोग्यता के आधार पर स्वैच्छिक त्याग, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, व्हिप का उल्लंघन करता है, यदि कोई सदस्य सदन में अपनी पार्टी के द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत मतदान करता है या फिर मतदान से अनुपस्थित रहता है तो कार्रवाई हो सकती है। स्वतंत्र सदस्य, यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। मनोनीत सदस्य, यदि कोई मनोनीत सदस्य अपना पद ग्रहण करने के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी कार्रवाई बनती है। अब देखिए अपवाद क्या है। यदि किसी विधायक का उसकी मूल राजनीतिक पार्टी का किसी अन्य पार्टी में विलय हो जाता है तो वो अयोग्य नहीं होता, बशर्ते कि पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक विलय के लिए सहमत हो। निर्णय लेने का अधिकार, सदन के पीठासीन अधिकारी यानी कि अध्यक्ष और चेयरमैन अयोग्य घोषित कर सकते हैं। याचिकाओं पर उनका अंतिम फैसला होता है। अपवाद क्या है इसमें, यदि किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय का फैसला लेते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं माना जाता। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये भी समझिए। कानूनी जानकार कहते हैं कि 10वीं अनुसूची राजनीतिक दल बदल को रोकने तक नाकाम रही है। जब वो विलय का रूप ले ले, आप सांसदों का बीजेपी में शामिल होना दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कानून किसी विधायी दल के 2/3 सदस्यों को अलग होकर किसी दूसरे दल में विलय करने की अनुमति देता है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि 10वीं अनुसूचित की धारा 4(2) के तहत अयोग्यता की सजा तब लागू नहीं होती जब सदन में किसी विधायी दल के 2/3 सदस्य उस दल से अलग होने का फैसला कर ले, जिसके टिकट पर वो चुनाव जीते थे, किसी दूसरे दल में विलय कर ले। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 10वीं अनुसूची कहती है कि एक राजनीतिक पार्टी को दूसरी पार्टी में विलय करना होगा और विधायी पार्टी के 2/3 सदस्यों को उस विलय पर सहमत होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विधायी पार्टी और राजनीतिक पार्टी को एक नहीं माना जा सकता, क्योंकि अलग अलग संस्थाएं हैं और इसीलिए सिर्फ विधायी पार्टियों का विलय काफी नहीं है। देखिए, आपके राज्यसभा में 10 सांसद थे, 7 सांसद सदन में उसकी विधायी पार्टी के 2/3 सदस्य होते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि ऐसे विवादों का फैसला करने वाला व्यक्ति सदन का पीठासीन अधिकारी यानी कि स्पीकर होता है, जिसे अपना पद सत्ताधारी दल से मिलता है। इस वजह से दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत ऐसे सांसदों, विधायकों को अयोग्य ठहराना मुश्किल है। बीजेपी में शामिल हुए हैं आपके नेता। दरअसल शुक्रवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल ने आम आदमी पार्टी आप से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थामा।
इन सांसदों ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की उपस्थिति में औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। राघव चड्ढा का आप पर आरोप क्या है, ये भी अब आपके सामने रख रहे हैं। चड्ढा ने कहा कि विलय का निर्णय आपके अपनी मूल विचारधारा से भटकने के बाद लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अब निजी लाभ के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस आम आदमी पार्टी यानी कि आप, जिससे मैंने अपने खून पसीने से सींचा, अपनी जवानी के 15 साल उसे दिए, वो अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल सिद्धांतों से भटक गई है। अब ये पार्टी राष्ट्रहित में नहीं बल्कि अपने निजी लाभ के लिए काम करती है। पिछले कुछ सालों में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि गलत पार्टी में सही आदमी हूँ और इसीलिए आज मैं घोषणा करता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी से अलग हो रहा हूँ, जनता के करीब आ रहा हूँ।